Hello everyone, this is the first video from the chapter Animal Kingdom. Animal Kingdom का ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट मीन्स जो एनिमल किंगडम है जिसमें हमने एनिमल्स को डिफरेंट फाइला में क्लासीफाई किया है तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, इनके बारे में अभी हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए डिटेल में हम लोग लेके चलते हैं। देखिए मिलियन ऑफ स्पेशीज ऑफ एनिमल मतलब अब तक के डिस्कवर हो चुकी हैं और उनका क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है अब आज के टाइम पे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? दैट हेल्प इन असाइनमेंट। अब क्लासिफिकेशन क्या करता है? क्लासिफिकेशन हेल्प करता है असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन। जो भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ हैं, लगातार जो डिस्कवरी हो रही है, लगातार नई नई जो स्पेशीज़ खोजी जा रही हैं, तो उन पहले से ऑलरेडी अगर क्लासिफाइड एनिमल किंगडम है तो उन जो न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पेशीज है उनका जो ग्रुप प्लेसमेंट है वो बहुत ही इजी होगा। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो एक सिस्टमैटिक पोजीशन उसको एनिमल किंगडम में असाइन की जा सकती है। तो बिकॉज क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी सो दैट वाई द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब तक के जो क्लासिफिकेशन हुआ मतलब दैट मीन्स कि हमने देखा कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर में, उनकी फॉर्म में जो हैं, जो उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उनके जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उनमें डिफरेंस होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं अब उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग ने लिए अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, बॉडी कैविटी कैसी है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, दैट मीन्स उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है और डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है। तो इसके क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। दीज फीचर्स आर यूज एज द, तो दैट मीन्स एनिमल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग ने जो एनिमल क्लासिफिकेशन किया है वो इन बेसिस पे किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आए दैट मीन्स जो एनिमल्स थे उनका जो बॉडी प्लान था वो बहुत ही सिमिलर, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, आपको पता है कि भाई जो एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि आप जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है और उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। तो उसको हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो किंगडम प्रोटिस्टा में होता है। अब किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका जो वो मल्टी सेलुलर से स्टार्ट हुए, तो हम लोग मल्टी सेलुलर का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जो सबसे सिंपल एनिमल्स हैं, दैट मीन्स हम स्पंजेस की बात कर रहे हैं, फाइलम पॉरीफेरा की। इसमें जो सेल्स होती हैं स्पंजेस में दे आर अरेंज एज लूज, मतलब लूज सेल की तरह एग्रीगेट होता है एक तरीके से, मतलब उनके बीच में कोई स्पेसिफिक कोई ग्रुपिंग नहीं होती, कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है। तो एक तरीके से लूज सेल एग्रीगेट होता है और ईच एंड एवरी सेल इज इंडिपेंडेंट, वो हर एक सेल इंडिपेंडेंट होती है और अपना फंक्शन खुद करती है। दे एग्जिबिट, तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का प्रेजेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स जो सेल्स हैं उनका जो वर्क अलॉटमेंट है वो अलग अलग है। अपना जो भी स्पेसिफिक वर्क है वो सेल्स करती हैं। जैसे फाइलम पॉरीफेरा में स्पेसिफिक सेल्स हैं कॉनोसाइट्स जो पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट जो इससे थोड़ा आगे जो इससे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट मीन्स फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जो सिलेंट्रेट्स हैं, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, इसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं या जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं वो टिश्यू में अरेंज हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो सबसे बिगिनर जो सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और वो आपके फाइलम पॉरीफेरा में होता है। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेटा ये इसमें होता है। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो थर्ड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीसेलुलर एनिमल्स का, वो है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ये टिश्यू लेवल से तो अपर है बट अभी कंप्लीट डेवलप्ड नहीं है। तो स्टिल हायर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और ये फाइलम जो प्लेटियलमिंथिस के मेंबर्स हैं उनकी बॉडी में देखा जाता है। अब जो दूसरे हायर जो पॉली मतलब फाइला हैं उनमें जो टिश्यू होते हैं, दैट मीन्स प्लेटियलमिंथिस के, इसमें ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड ईच स्पेशलाइज्ड ऑर्गन
ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और हर एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, बट द ऑर्गन्स आर नॉट अरेंज्ड और कोऑर्डिनेटेड टू फॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। इस यहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं वो अरेंज नहीं हैं जो एक सेम फंक्शन करें। तो दैट मीन्स जो फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस के मेंबर्स में, फ्लैटवर्म्स में, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। द फोर्थ वन द जो होता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये आफ्टर फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद, मतलब फाइलम एस्केल्मिंथेस से स्टार्ट होता है, और जितने भी डेवलप्ड हैं, मतलब जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स हैं, जो मैमल्स हैं, यहाँ तक कि जितने भी एनिमल्स हैं, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, जैसे इसमें एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, इकाइनोडर्मेट्स एंड ऑल कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, दे हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल। इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी में, ये एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, एंड ईच सिस्टम इज कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। दैट जैसे डाइजेशन के लिए कई ऑर्गन्स मिल करके उन्होंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है, सर्कुलेशन के लिए कई ऑर्गन्स ने मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप्स में, जो एनिमल के अलग अलग ग्रुप्स हैं उसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी होती है। दैट मीन्स जो अभी लोअर एनिमल्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हायर ऑर्गेनिजम्स नहीं है, उनमें होता है, उनमें थोड़ा डिफरेंट होता है, और जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो होता है वो कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए एक बेसिक्स हम बताते हैं। सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल है, जो सबसे छोटा होता है वो एटम होता है, और वो आपकी बॉडी में जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज़ एटम, वो मिल करके एग्रीगेट होता है, सेल बनाता है, और सेल जो वर्क करती है दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेल कंबाइन होती हैं और वो टिश्यू फॉर्म करती हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। एंड फाइनली उससे डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में जब टिश्यू अटैच होते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टिश्यू, और वो मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, एंड ऑर्गन इज इंडिपेंडेंट टू परफॉर्म अ फंक्शन, तो वो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बट इफ मोर देन टू ऑर्गन्स आर वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर फॉर अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शन बनाते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब मिलकर के पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कई ऑर्गन सिस्टम लेवल जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज़ ऑल, एंड आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्लेटिहेल्मिंथेस में होता है उसमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो बॉडी ओपन, मतलब जो बॉडी में ओपनिंग है वो अगर सिंगल ओपनिंग है, जिसमें जो एक ओपनिंग है जो माउथ की तरह और एनस की तरह दोनों से तरह सर्व कर रही है, तो वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट माना जाता है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती हैं, दैट मीन्स इंजेशन के लिए माउथ होता है और इजेशन के लिए एनस होता है। दैट मीन्स बॉडी में फूड के इंटेक के लिए माउथ होता है और फूड के आउट के लिए, इजेस्ट आउट के लिए, इजेशन के लिए एनस होता है। तो दैट इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिमिलरली इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। देखिए ओपन टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड होता है दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से बाहर पंप होता है और बॉडी कैविटी में होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, बॉडी कैविटी में होता है, और जो बॉडी कैविटी में जो भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, टिश्यू होता है, वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती हैं वो आपके ब्लड के। जबकि क्लोज टाइप का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो ब्लड होता है वो सर्कुलेटेड होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स, इसमें पाइपलाइंस के थ्रू जो होता है वो ट्रैवल करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, और वेरिंग डायमीटर, दैट मीन्स जो डायमीटर है वो अलग अलग है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए आपको डायग्राम भी बना हुआ है, ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो जनरली इंसेक्ट जो होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा उसमें दिखेगा, एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो उससे जैसे फाइलम एनिलिडा, और फिर जो फर्दर हायर ऑर्गेनिजम्स लेवल है, दैट मीन्स जो आपके कॉर्डेट्स हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में ये दिखता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब देखिए जैसे अभी हमने बॉडी प्लान की बात की थी, जिसमें माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग होती, कॉमन ओपनिंग होती है, तो ऐसा प्लान जो होता है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए इसमें ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब है इसमें इंजेक्शन के लिए और इजेक्शन के लिए एक ही ओपनिंग है, ठीक है। और जो सेकंड प्लान है दैट इज़ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग है, यहाँ पे माउथ है,
और इजेशन के लिए अलग ओपनिंग है, दैट इज़ यहाँ पे एनस है। तो यहाँ पे दो अलग अलग ओपनिंग होती हैं। तो एक तरीके से जो बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, उसमें जो सिस्टम होता है वो भी एक तरीके का, जैसे एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें भी दो ओपनिंग होती है। तो ये जो सिस्टम होता है दैट इज़ अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान बोलते हैं। और जिससे पहले था दैट इज़ अ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, ठीक है। तो ये दो तरह के बॉडी प्लान्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी को कितने इक्वल पार्ट्स में, मतलब एक सिंगल लाइन से कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है वन टाइम में। तो देखिए एनिमल्स जो हैं उनकी सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज किए गए। जैसे एसिमेट्रिक एनिमल्स, एसिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं जिनके किसी भी प्लेन से, मतलब किसी भी तरह से अगर उनकी बॉडी को आप दो पार्ट में इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दे आर एसिमेट्रिकल बाय एनी प्लेन। जो भी उसके सेंटर से, उसकी बॉडी के सेंटर से पास होता है, द एनिमल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री में जनरली जो ऐसे एनिमल्स हैं जो प्योरली सिलेंड्रिकल हैं या स्फेरिकल हैं, इसमें क्या होता है, जो रेडियल सिमेट्री होती है इसमें किसी भी प्लेन से के थ्रू अगर हम जो भी उसके सेंट्रल एक्सेस से पास हो रही है, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये ऐसे करेंगे तो भी दो इक्वल पार्ट में कट जाएगा, ये ऐसे करेंगे दो इक्वल पार्ट में, और ऐसे करेंगे तो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म को अगर उसके रेडियस से डिवाइड करते हैं जो उसका सेंट्रल एक्सेस से पास होती है, तो ऑर्गेनिज्म अगर टू आइडेंटिकल हाफ्स में कई प्लेन से कट जा रहा है दो इक्वल पार्ट में, दैट इज़ अ रेडियल सिमेट्री। तो जितने सिलेंट्रेट्स हैं, टीनोफोर्स हैं, इकाइनोडर्मेट्स डम्स हैं, ये सब रेडियल सिमेट्री में आते हैं। जैसे आपके हाइड्रा हैं जो निडेरिया है फाइलम, और जो आपका स्टार फिश है, ये सब आपके रेडियल सिमेट्री में आते हैं। इसके बाद होती है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री जैसे आपको यहाँ पे गोट में दिख रहा है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कॉर्डेट्स हैं, वो सब बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है बॉडी, क्योंकि उनको अगर फ्रंट से कट करते हैं तो वो दो, मतलब डॉर्सल टू वेंट्रल अगर प्लेन से कट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है, तो उसे बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। जैसे एनिमल्स हैं, जैसे एनलीड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, जितने भी हाई ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में बायलेटरल सिमेट्री होती है। दैट मीन्स जैसे ये आपको सामने आपको क्रैब दिख रहा है, ये इसको अगर हम इसको एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे तभी ये दो इक्वल पार्ट में होगा, अगर हम ऐसे कट करेंगे तो भी नहीं इक्वल होगा, अगर ऐसे करेंगे तो भी इक्वल नहीं डिवाइड होगा। तो दैट इज़ अ बायलेटरल सिमेट्री, मतलब व्हेन ओनली विद अ सिंगल प्लेन, बाय अ सिंगल प्लेन अगर बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो दैट इज़ अ बायलेटरल सिमेट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद आता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मतलब होता है टू, ट्रिप्लो का मतलब होता है थ्री, और ब्लास्ट जो टर्म आ रहा है ये आ रहा है ब्लास्टोडर्म से। ब्लास्टोडर्म मतलब जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है वो तीन होती हैं आपको पता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द थर्ड वन इज एंडोडर्म। ये तीन होती हैं। अगर तीनों लेयर हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, अगर सिर्फ दो लेयर हैं तो वो आपका डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो जो आपके लोअर एनिमल्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। देखिए एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, अगर दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज हैं उनकी बॉडी वॉल, एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म, तो वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। जैसे सिलेंट्रेट्स इसके एग्जाम्पल हैं। और इनके बीच में भी, मतलब जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है इनके बीच में एक नॉन सेल्यूलर, मतलब एक तरीके से नॉन कॉन्टिन्यूस, मतलब डिसकॉन्टिन्यूस एक जेनेटिनस लेयर प्रेजेंट होगी जिसमें कुछ सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, दैट इज नोन एज मीजोग्लिया। इट इज़ अ अनडिफरेंशिएटेड लेयर, इसको अनडिफरेंशिएटेड लेयर करते हैं, इसलिए हम इसको मीजोडर्म में काउंट नहीं करते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ नॉट अ थर्ड लेयर। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। दोज एनिमल्स इन विच, ऐसे एनिमल्स जिसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म भी होती है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं। प्लेटिहेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक जितने भी, मतलब प्लेटिहेलमिन्थिस से लेकर के अबव जितने भी एनिमल्स हैं सभी के सभी जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों में तीनों डर्मल लेयर्स हैं आपके, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। तो आइए अब हम सीलोम की बात करते हैं। सीलोम दैट मीन्स बॉडी कैविटी। अब देखिए जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी जो है वो, जो ट्रू बॉडी कैविटी है वो आपकी बनती है स्प्लिटिंग ऑफ अ मेसोडर्म। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे आपको सीलोम ये दिख रहा है, अगर ये सीलोम है, ये बॉडी कैविटी है, और इसमें दोनों तरफ से लाइंड है मेसोडर्म से। जो पिंक कलर का टिश्यू दिख रहा है ये आपकी दोनों तरफ से लाइंड होती है मेसोडर्म से। अगर जो मेसोडर्म से कॉन्टीन्यूसली लाइंड है जो कैविटी, तो वो होती है ट्रू बॉडी कैविटी, सीलोम होती है। जिसमें देखिए यहाँ पे मेसोडर्म में, ये जो मेसोडर्म है इसमें कोई बीच में कैविटी नहीं है, मेसोडर्म के बीच में कोई कैविटी नहीं है। तो ये आपकी जो है ये एसिलोमेट
का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये एसिलोमेट है, ये आपका सिलोमेट, ये आपका जो सी वाला है ये एसिलोमेट है, ये आपका जो ए वाला है ये सिलोमेट है, और जो आपको बी में दिख रहा है, बी पोर्शन में यहाँ पे आपको मेसोडर्म तो दिख रही है, सिलोम भी दिख रही है, लेकिन मेसोडर्म जो टिश्यू है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूसली उसने लाइंड नहीं किया हुआ है इस सिलोम को। तो इस तरह की जो सिलोम होती है दैट इज सीडोसिलोम। सीडोसिलोम मतलब मेसोडर्मल टिश्यू है बट इट डू नॉट मतलब लाइंस द बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी को लाइन नहीं करता है। देखिए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, इसके बेसिस पे जो बॉडी वॉल होती है या गट वॉल होती है बहुत ज़रूरी होती है। इसके बीच में इसके जो उसमें क्लासीफाई भी किया गया है, द बॉडी कैविटी जिसको जो मेसोडर्म से लाइंड होती है दैट इज़ अ ट्रू सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी होती है ये। एनिमल्स जिसमें सीलोम होता है वो सीलोमेट्स होते हैं जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जैसे एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। दैट मीन्स सेम वही कि जितने भी हायर एनिमल्स होंगे वो सभी आपके सीलोमेट्स होते हैं। कुछ एनिमल्स जिसमें बॉडी कैविटी जो होती है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है बट मेसोडर्म प्रेजेंट होती है स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो उस तरह की बॉडी कैविटी को हम सीडोसिलोम बोलते हैं। और आपको पता होगा जो सीडोसिलोमेट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैटेगरी में आते हैं एस्केलमेंथिस मतलब राउंड वर्म्स, जिसमें एस्कैरिस आते हैं। तो राउंड वर्म्स जो हैं वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं सीडोसिलोमेट्स की कैटेगरी में। एंड दोज एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं, दैट मीन्स मेसोडर्म में कोई कैविटी नहीं होती, ऐसे जो एनिमल्स हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं जिसमें आपके प्लैटिहेलमिन्थेस होते हैं। मतलब बॉडी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट उसमें सिलोम नहीं है, तो वो आपके एसिलोमेट्स होते हैं। जैसे फ्लैट वर्म्स प्लैटिहेलमिन्थेस में आ जाते हैं, आपके फ्लैट वर्म्स आ जाते हैं, इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। सेगमेंटेशन, देखिए सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी डिवाइडेड है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। अगर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से डिवाइडेड है सेगमेंट्स में तो इस तरीके को बोलते हैं सेगमेंटेशन, और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है वो अर्थ फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें बॉडी जो होती है वो इसी तरह का पैटर्न शो करती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन का। एंड द फिनोमिना, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। दैट मीन्स बॉडी एक्सटर्नली तो डिवाइडेड है, आपको ये सेगमेंट्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, लेकिन जो इंटरनली जो ऑर्गन्स हैं दैट मीन्स जैसे ब्रेन है, हार्ट है, ईसोफेगस, सीलोम, इनका भी सेगमेंट डिसाइडेड है। दैट मीन्स जिस सेगमेंट से जिस सेगमेंट तक सीलोम होगा तो वहीं प्रेजेंट होगा, ईसोफेगस जिस सेगमेंट से जिस सेगमेंट तक वहाँ प्रेजेंट होगा, हार्ट जिस सेगमेंट से जिस सेगमेंट तक होगा वहीं प्रेजेंट होगा, ब्रेन होगा, क्रॉप होगा, गिजर्ड होगा, इन सब के सेगमेंटेड डिसाइडेड होते हैं। तो दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच की बॉडी में भी सेगमेंटेशन होता है बट बॉडी जैसे डिवाइडेड होती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, इसमें 3 सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। अर्थवर्म की बॉडी में 120 राउंड अबाउट सेगमेंट्स होते हैं। तो कॉकरोच की बॉडी भी सेगमेंटेड है बट जो बॉडी के क्या है वो आपकी कॉकरोच की एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है बट इंटरनली नहीं होती। अर्थवर्म की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइडेड होती है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन अर्थवर्म शो करता है। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं उनको हमने नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नोटोकॉर्ड क्या है? ये मेसोडर्मली मतलब मेसोडर्म से डिराइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड पे होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एनिमल्स में बनता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं मतलब जिनमें भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड बनता है वो कॉर्डेट्स होते हैं, सभी कॉर्डेट्स होते हैं। कुछ एनिमल्स में जो होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है नोटोकॉर्ड, तो वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। जैसे पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक ये सब नॉन कॉर्डेट्स हैं आपके। तो बाद में इसमें कुछ जो कॉर्डेट्स हैं, ये कॉर्डेट्स में भी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें कुछ में तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के पूरे लाइफ टाइम जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में रहती है, तो वो आपके प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन जिन्हें हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। प्लस जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होती है बट आगे वो डेवलप होकर के पूरी कंप्लीट वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी बना लेती है, वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है, बैकबोन बना लेती है, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो इसका मतलब है ऐसे कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है वो कहलाते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। बट ऐसे कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड लाइफ टाइम सिर्फ नोटोकॉर्ड की फॉर्म में रहती है वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं लेकिन कॉर्डेट्स होते हैं। इसीलिए स्टेटमेंट बोला गया है ऑल vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. So this is all about the classification of animals. animals के classification में जो basis है, जो criteria है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है।
इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर उसमें पूछे, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछे, तो आपको जो भी आपके स्पेसिफिक टॉपिक है उनको वीडियो आपको मिलेंगे, आपके क्वेश्चंस के सोल्यूशन दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले भी वीडियोस आपको मिलते रहें और लगातार आप हमसे बने रहें। इस वीडियो को फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।